दोस्तों आज एक सीक्रेट आपको ऐसा बताऊंगा जो एक कपल को शादी के बाद जब बहुत बड़ा बदलाव आता है, कॉन्स्टेंटली हर सेकंड एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है, अच्छाइयों को बुराइयों को झेलना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जब रेजिस्टेंस होती है ना तो लड़ाई होने के चांस बढ़ जाते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होने के चांस बढ़ जाते हैं, रिलेशनशिप खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। एक टिप दूंगा जो आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपका रिलेशनशिप शादी से पहले इतना इंप्रूव हो जाएगा कि आगे चल के परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों जब हमारी शादी नहीं हुई थी ना, मेरी और मेरी वाइफ की, हम बहुत बातें करते थे, हर चीज़ का डिस्कशन करते थे, फैमिली से लेके एक दूसरे की एस्पिरेशंस, एम्बिशंस, क्या पसंद है क्या नापसंद है, सब चीज़ें डिस्कस करते थे। एक दिन मेरी वाइफ ने मुझसे आके बोला कि अनुभव, मैंने एक जगह पढ़ा कि जो कपल्स शादी से पहले बहुत कुछ डिस्कस कर लेते हैं ना, बहुत बातें करते हैं, वो बाद में एक दूसरे से बोर हो जाते हैं। उनके पास शादी के बाद कुछ डिस्कशन करने को बचता ही नहीं है। क्या बात करें, एक दूसरे की कंपनी बेकार लगने लगती है। अब उसकी बात में दम तो था, जेन्युइन लग रही थी, सोर्सेज भी बहुत जेन्युइन थे। उस समय मैंने कुछ नहीं बोला। जब हमारी शादी हुई ना, जितनी हमने बातें की थी ना सालों साल, एक एक बात काम आई। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मुझे एसी का बहुत शौक है और मेरी वाइफ को एसी से नफरत है। बहुत कम एसी चलाना प्रेफर करती है, चलाएगी भी तो बहुत हाई टेम्परेचर्स पे। अगर ये बात हमें शादी के बाद पता चलती तो बहुत लड़ाइयाँ होती। आपको लगेगा बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जब डेली एक इंसान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना अपनी एसेंशियल नीड्स पे, बहुत परेशानी होती है। अब पहले से ही मैं और वो दोनों प्रिपेयर्ड थे एक दूसरे के साथ इस एस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। पहले से ही हमने डिसाइड कर रखा था कि 1-2 घंटे एसी चलाएंगे जब तक मेरे को नींद नहीं आ जाती, उसके बाद वो एसी बंद कर देगी। और आज भी हम वही करते हैं। और अगर हमने पहले डिसाइड ना किया होता इतनी सारी बातें करके, तो शादी के बाद लड़ाई होती। और एक इशू नहीं होता, सैकड़ों इश्यूज होते हैं। धीरे धीरे कई सारे इश्यूज पे जब लड़ाई हो जाती है ना, तो पति पत्नी एक दूसरे को बुरे लगने लगते हैं। वो सारा अट्रैक्शन सा फेड हो जाता है। खासकर जब हनीमून पीरियड खत्म हो जाता है ना, 6 महीने 8 महीने का, जब रोमांस एकदम ब्लूम कर रहा होता है, आसमान पे होता है, वो जब खत्म हो जाता है ना, जब वो लहर नीचे उतर जाती है, तब लड़ाइयाँ चालू होती हैं। जितना ज़्यादा दो इंसान शादी से पहले एक दूसरे को समझेंगे, उतना ही ज़्यादा वो चीज़ें, वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज काम आएगी। एकदम से शॉक नहीं लगेगा, लड़ाइयाँ नहीं होंगी, पहले से ही एडजस्टेड होंगे। और दूसरी बात, ऐसा नहीं हुआ कि हम दोनों एक दूसरे से बोर हो गए। अभी भी हमारे पास बहुत कुछ है बात करने को। आज शादी के कई साल बाद भी हम बात करते हैं, डेली बात करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, एक दूसरे की राय लेते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं। तो बातें कभी ख़त्म नहीं होती। तो मैं आप लोगों को इस सलाह देना चाहता हूँ, चाहे आप अरेंज मैरिज कर रहे हो और आपका कोर्टशिप पीरियड चल रहा है, तय हो गई है, 3-4-6 महीने का टाइम है, चाहे आपकी लव मैरिज होनी है, खुल के एक दूसरे से बातें करो। अपने जीवन की क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स, एसेंशियल चीज़ें शेयर करो। जिन चीज़ों पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते वो ज़रूर बताना। उनसे पूछना, अगर वो बता भी नहीं रहे उनसे पूछो और मिलकर डिसाइड करो कि आगे क्या करना है। कोई शर्म नहीं है, आप दोनों जीवन भर के लिए एक होने वाले हो, बिल्कुल शर्म नहीं करनी। डायरेक्ट सारी बातें डिस्कस करो, सोल्यूशन निकालो, और शादी के बाद आप लोग खुश रहोगे और बहुत सारी बातें भी करोगे और बहुत अच्छे से जीवन भी निकलेगा। ऑल द बेस्ट।